हेलो बच्चों। आज एनसीईआरटी बायोलॉजी शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल नीट में आया था, ब्रायोफाइट्स। राइट, ब्रायोफाइट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि ब्रायोफाइट्स का हैबिटेट क्या है, मतलब वो किस जगह पे हमें मिलते हैं। तो हमें कैसी जगहों पे मिलते हैं? वो जगह जो मॉइस्ट हो, राइट, जहाँ पे मॉइस्टनेस हो, थोड़ी सी मॉइस्चर हो, पानी की थोड़ी सी मात्रा होनी चाहिए, शेडी एरियाज होने चाहिए। और कहाँ पे हो सकते हैं? हिल्स पे हो सकते हैं, रॉक्स पे हो सकते हैं, राइट। तो इसको हम कैसे बोलते हैं? डैम, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज़। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप इस लोकेलिटी को देखो तो आपको यहाँ पे सारी फाइंडिंग आपको दिख रही है ना। डैम्प है बहुत, सब दिख रहे हो आप, ज़्यादा इसमें रोशनी भी नहीं दिख रही है, राइट। और आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्चरस है ना, थोड़ा ह्यूमिड लग रहा है। और शेडी है, छाया में है, राइट। तो डैम, ह्यूमिड, शेडी लोकेलिटीज़ में आपको मिलते हैं ब्रायोफाइट्स, राइट। ये इनकी हैबिटेट हो गई। तो आपको इस तरह से देखोगे चट्टानों पे, है ना, ऐसे बहुत सारी ऐसे डेंस मैट के जैसा दिखेगा, ऐसा लगा किसी ने हरे कलर का कोई चटाई बिछा रखा है। तो ये होते हैं हमारे ब्रायोफाइट्स जो इस तरह से स्प्रेड हैं, राइट। अच्छा, इनको हम किस नाम से बुलाते हैं? इनका एक जो है निक नेम है जो बहुत ही फेमस है, एग्जामिनर भी पूछता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, राइट। क्योंकि एनिमल किंगडम के एम्फीबियंस कौन से हो गए? फ्रॉग हो गए, राइट। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो पानी में इनको रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है ना, इसलिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपने टैडपोल को छोड़ते हैं। तो वैसे ही ये जो हमारा ब्रायोफाइट्स हैं, इनको भी हम एम्फीबियन क्यों बोल रहे हैं? क्या रीज़न है कि हमें इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलना पड़ रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द टू रीजन्स, बिकॉज ऑफ द टू रीज़न, क्योंकि ये सॉयल में रहते हैं, नंबर वन, है ना। ये मिट्टियों में अपने रहते हैं, मिट्टी में बनते हैं, जैसे अभी आपको मैंने डायग्राम में दिखाया। लेकिन इनके रिप्रोडक्शन के लिए, इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इनके पास जो इनके स्पर्म होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और उनको चाहिए होती मोटिलिटी, और वो मोटिलिटी उनको मिलती है पानी से। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, है ना। ये क्या है? वाटर पे डिपेंडेंट है, राइट। डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों वाटर पे डिपेंडेंट है? बिकॉज दिस वाटर विल अलाउ मूवमेंट ऑफ द फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। तो बात समझ में आई कि एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कौन है? ब्रायोफाइट्स। वाई? बिकॉज दे कैन लिव इन द सॉयल, नंबर वन। Number two, they are dependent on the water. Why they are dependent on the water? For the sexual reproduction, right? Because sexual reproduction will require movement of which kind of gamete? Flagellated gametes. That is why they are called as amphibians of the plant kingdom, right? अब ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है? इफ़ यू लुक एट द ब्रायोफाइट एंड इफ़ यू लुक एट द मेन प्लांट बॉडी उनकी है गैमिटोफाइट, राइट। प्लीज़ समझना इस बात को। गैमिटोफाइट यूजुअली कैसे होते हैं? डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? तो ये क्या होते हैं? हैप्लॉयड है। मेन प्लांट बॉडी क्या है इनकी? गैमिटोफाइट है, जो कि क्या होती है? हैप्लॉयड होती है। ये चीज़ याद रखना है, राइट। गैमिटोफाइट है मेन प्लांट बॉडी और ये हैप्लॉयड है। तो ब्रायोफाइट में अगर आप ध्यान से देखोगे, हम इसको मेन प्लांट बॉडी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? गैमिटोफाइट क्या है? डोमिनेंट है, फ्री लिविंग है और फोटोसिंथेटिक है। आप जब देखोगे, जब मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा, जब आप इसके डायग्राम देखोगे तो आप क्या देखोगे कि जब वो राइजोइड से ऊपर का एरिया है जहाँ पे लीफ है ना, वो इसका गैमिटोफाइट है, लीफी गैमिटोफाइट है ना। और वो सारे हरे हरे हैं। हरे क्यों हैं? क्योंकि उनमें फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है, राइट। और वो डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने से खाना बना रहे हैं, फ्री लिविंग है, राइट। और डोमिनेंट है, इसीलिए इनको डोमिनेंट बोला जा रहा है। जबकि स्पोरोफाइट इनके क्या होंगे? ये डिपेंडेंट होंगे किसके ऊपर? गैमिटोफाइट को। तो बात समझ में आई। तो ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या हो गई? गैमिटोफाइट। क्या होता है? हैप्लॉइड। तो इसमें क्या चीज़ हमें दिख रही है? गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमिटोफाइट कैसा है? डोमिनेंट है, फ्री लिविंग है और फोटोसिंथेटिक है। स्पोरोफाइट कैसा है? डिपेंडेंट कर रहा है कहाँ पे? गैमिटोफाइट, क्योंकि गैमिटोफाइट जो बनाएगा उसी से अपना ये काम चलाने वाला है। इसीलिए मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट में क्या होती है? गैमिटोफाइट होती है, राइट। अब अगला देखो, जब हम इस प्लांट बॉडी को देखते हैं तो ये क्या होते हैं? प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट, राइट। जो सबसे पहले जो है धरती पे आए उन तरह के ये प्लांट्स हैं। तो इनमें इनमें क्या होता है? इनके स्ट्रक्चर को हम थैलस लाइक या थैलॉइड बोलते हैं। आप बात को ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये या तो इनको हम थैलॉइड बोल सकते हैं या हम इनको ऐसा बोल सकते हैं कि दे आर थैलस लाइक प्लांट बॉडी। थैलस लाइक का मतलब क्या है? वाई इट इज कॉल्ड एज थैलॉइड और थैलस लाइक? इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलस? तो मतलब क्या है कि ये इनमें जो है ट्रू रूट्स और लीव्स नहीं मिलते हैं। यानी क्या है? लैकिंग ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स
एंड ट्रू लीव्स। तो यहाँ पे आपको जो जो असली रूट्स, स्टेम्स और लीव्स हैं वो नहीं मिलती है। इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, थैलस और थैलॉइड लाइक। तो ये याद रखना, थैलस थैलॉइड लाइक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर हमें क्या हो रहा है, इनके अंदर हमें ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स नहीं मिलती है। तो होता क्या है इसमें, क्या होता है इसमें यूजुअली क्या होता है, जो ट्रू रूट्स होते हैं ना, अब आप इस बात को भी समझना, जो ट्रू रूट्स होते हैं उसमें मिलते हैं आपको वैस्कुलर सिस्टम, राइट। और यहाँ पे हम इसको क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि इनके पास कोई भी वैस्कुलर सिस्टम नहीं है, इसीलिए इनको हम बोल रहे हैं कि ये ट्रू रूट स्टेम या लीव नहीं है, राइट। समझ में आई बात। तो इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, लैकिंग ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, क्योंकि वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है इनके पास। अगर आप देखोगे जो एंजियोस्पर्म होते हैं या टेरिडोफाइट्स भी होते हैं, उनमें आपको जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रायोफाइट में वैस्कुलर सिस्टम नहीं है। वैस्कुलर सिस्टम किसका बना होता है, जाइलम और फ्लोएम का। तो जाइलम और फ्लोएम ब्रायोफाइट्स में मिलेंगे, जवाब होगा नहीं, एब्सेंट है। इसीलिए हम इनको बोल रहे हैं थैलस और थैलॉइड लाइक, क्योंकि इनके पास ट्रू रूट्स और स्टेम्स और लीव्स नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लोएम विच इज़ अ वैस्कुलर सिस्टम, राइट। अब ब्रायोफाइट्स के जो थैलॉइड है, यानी इसका जो थैलस है वो इस तरह में दो तरीके का हो सकता है, राइट। आपको दो तरीके का दिख सकता है जब आप इसको ग्राउंड में जाके देखोगे आप, या हिली एरिया में, शेडी एरियाज में जब आप देखोगे तो आपको दो तरीके का दिखेगा। या तो ये प्रोस्ट्रेट होगा। प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है कि ये जमीन की सतह पे वो पैरेलल चल रहा है। जैसे आप ये देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक आपको एक सॉइल बना के दिखाया है, और ये ग्रीन प्लांट आपके जो है ये ब्रायोफाइट्स हैं। तो ये ब्रायोफाइट देख रहे हो आप, ये पैरेलल चल रहा है जमीन के। तो मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट दे विल लाई अपॉन द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड पे लाई कर रहे हैं, बात समझ में आई। तो ये जो मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस हैं प्लांट की, मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस कैसी हैं, वो जमीन के पैरेलल चल रही हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोस्ट्रेट। यानी जो जमीन पे झुक करके जमीन से उसके ऊपर ऊपर पैरेलल चल रहा है, उसको बोल रहे हैं प्रोस्ट्रेट। या फिर इसका थैलाइड दूसरे तरीके का भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट का क्या मतलब है, यानी ये अपराइट है। इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा है, अपराइट पोजीशन में होगा। और ये थोड़ा ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होते हैं, ये अभी ये समझने वाली बात है। ये ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है क्योंकि इनके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देखो, है ना, ये आप देखो यहाँ पे सॉइल है और इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम राइजोइड बोलते हैं, जो आगे डिस्कस करेंगे, राइट। और इसमें क्या मिलेगा हमें, देखो स्टेम लाइक, लीव लाइक स्ट्रक्चर्स भी हैं। फिर इसमें स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सेटा, और सिटा बोलते हैं, और ये कैप्सूल है। तो इसको हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये इरेक्ट है, अपराइट पोजीशन में रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीव लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो अब समझो इस चीज़ को, फिर से मैं आपको बताता हूँ। ब्रायोफाइट के थैलाइड दो तरीके के हैं। कैसा है, एक जो जमीन के पैरेलल चल रहा है उसको बोलते हैं प्रोस्ट्रेट, और जो खड़ा हो जाता है सीधा वो वर्टिकल डायरेक्शन में, उसको हम बोल रहे हैं इरेक्ट। तो प्रोस्ट्रेट में कौन आता है, प्रोस्ट्रेट का एग्जाम्पल है लिवरवुड्स, और जिसका एग्जाम्पल है मर्केंशिया, ये याद रखना है। प्रोस्ट्रेट किस में मिलता है हमें, मर्केंशिया में मिलता है, जो लिवरवुड्स का एक एग्जाम्पल है। और इरेक्ट किस में मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें फ्यूनेरिया में। फ्यूनेरिया इज एग्जाम्पल ऑफ मॉसिस, राइट। सो इस तरह से हमें याद रखना है कि ब्रायोफाइट का जो थैलस है प्रोस्टेट है, हॉरिजेंटल चल सकता है, वर्टिकल खड़ा है, इरेक्ट है। हॉरिजेंटल चलता है, इसका एग्जाम्पल है लिवरवुड्स, मर्केंशिया। और इरेक्ट जो होता है उसका एग्जाम्पल होगा फ्यूनेरिया और मॉसिस, राइट। अगर आप इन थैलाइड को ध्यान से देखोगे तो आप, अगर आप देखोगे कि वो, आप पिछले में भी देखो, ये थैलाइड क्या है, यहाँ पे अटैच है, ज़मीन के साथ अटैच है। यहाँ पे भी देखो ज़मीन के साथ जो अटैचमेंट है वो किसके साथ है, राइजोइड के साथ है। तो ये थैलाइड क्या करते हैं, क्योंकि उनको ज़मीन से जुड़े रहना, प्लांट्स है, उनको वहाँ पे जुड़े रहना, चाहे वो हॉरिजेंटल भी चल रहे हैं तो उनको वहाँ पे स्टेबलाइज होना है, यानी उनको वहाँ पे स्थिर रहना है। तो स्थिर रहने के लिए क्या करते हैं, वो अटैच कर रहे हैं सबस्ट्रेटम, का मतलब सॉइल। सबस्ट्रेटम का मतलब यहाँ पे आप ऐसे भी समझना, सबस्ट्रेटम का मतलब यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये सॉइल के साथ कैसे अटैच्ड है, राइट। तो सॉइल के साथ ये कैसे अटैच्ड है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसका नाम है राइजोइड। अब यहाँ पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। अब समझो इस बात को, जो थैलॉइड है ना, मैंने आपको क्या बोला कि वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो आपने देखा कि स्टेम है या फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, वो जमीन से कैसे जुड़ा है, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा है। तो ये होता है राइजोइड्स। समझो इस चीज़ को, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये राइजोइड्स का क्या मतलब हुआ, राइजोइड्स का मतलब हुआ दिस इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, बात समझे। तो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो रूट्स के जैसा होता है, क्योंकि यही सॉइल से अटैच हो रहा है। अब इसमें खास बात क्या होती है कि ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। तो ये दो तरीके का होता है, यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर।
तो ये खास बात है ब्रायोफाइट के राइजोइड्स की कि आइदर इट कैन बी अ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर के एग्जांपल में आपके आ जाएंगे लिवरवर्ट्स, जिसका एग्जांपल है मर्केंशिया। तो आप यहाँ पे देखो मर्केंशिया का ये थैलॉइड है, राइट, मर्केंशिया का थायराइड है। और आप नीचे देखो मैंने जो राइजोइड बनाया सिर्फ एक सेल है, सिर्फ एक सेल है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, यूनी सेलुलर। नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक ही सेल है उसके पास, और इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, यूनी सेलुलर राइजोइड। तो यूनी सेलुलर राइजोइड किस में मिलता है हमें, लिवरवर्ट्स में, या फिर उसका जो एग्जाम्पल हम याद रखना है मर्केंशिया। और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल हैं, मल्टीपल सेल्स हैं। तो मल्टी सेलुलर हमें किस में मिलेगा, एम फॉर मल्टी सेलुलर और एम फॉर मॉसिस में मिलेगा, राइट। तो मॉसिस में यानी इसके एग्जांपल फ्यूनेरिया हो गया। तो आप देखो यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया कैप्सूल है, सीटा है, इसकी लीव्स हैं, राइट। और यहाँ पे आ गया राइजोइड। तो राइजोइड में मैंने आपको यहाँ पे क्या दिखाया, ये मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स आपको दिखा रहे हैं ना, ये बहुत सारे सेल्स ऐसे बने हुए हैं। तो मल्टी सेलुलर राइजोइड, तो बात समझ में आई। तो एक सिंपल वे में समझेंगे अगर हम, थायराइड कैसा है, सबस्ट्रेटम से यानी सॉइल से अटैच है, किससे, थ्रू राइजोइड। राइजोइड क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। कैसा हो सकता है, यूनिसेलुलर जो हमें लिवरवर्ट्स में मिलता है, या मल्टी सेलुलर जो हमें मॉसेस में मिल सकता है, राइट। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल, और मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत सारी सेल्स हैं उसमें, ठीक है। अब इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन्स है ब्रायोफाइट के, वो कैसे होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स इनके सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो एनसीईआरटी की लाइन है वहाँ पे लिखा है मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स उसमें होते हैं, राइट। और उनमें जैकेटेड होते हैं, यानी उनको जैकेट की तरह से उनको एक कोई चीज़ प्रोटेक्ट कर रही होती है, जो एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। तो आप यहाँ पे देखो ना, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेल्स ऑर्गन्स। अगर आप ये देखो, ये जो है ना, ये जो है एंथरीडियम है, यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ मैं ना, ये आपका एंथरीडियम है। और ये जो आपका है ना, ये फीमेल आर्किगोनियम है। तो ये आर्किगोनियम है और ये एंथरीडियम है। तो अगर आप इस एंथरीडियम को ज़रा ध्यान से देखो, तो कितने सारे इसमें यहाँ पे आपको सेल्स लगे हुए पड़े दिख रहे हैं ना, मल्टी सेलुलर एंड। और आप इसके देखो, इसके अंदर में यहाँ पे जो है एंथेरोजोइड डेवलप हो रहे हैं, देख रहे हो आप, यहाँ पे छोटे छोटे एंथेरोइड डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पे डेवलपिंग स्पर्म सेल्स है, यानी एंथेरोजोइड। स्पर्म सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एंथेरोजोइड। तो ये सारे के सारे प्रोटेक्टेड हैं, और कैसा है, मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। और ये जैकेट जैसा बना के रखा, देख रहे हो आप, बहुत सारे सेल्स, आर्किगोनियम में भी बहुत सारे सेल्स हैं, और दे आर फॉर्मिंग जैकेट लाइक स्ट्रक्चर। इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, मल्टी सेलुलर और जैकेटेड है। अब यहाँ पे देखो, मेल्स में इनको हम क्या बोलते हैं, मेल्स अगर आप देखोगे तो मेल्स में इनको हम किस नाम से बुलाते हैं, वी आर कॉलिंग देम एज एंथरीडियम। मेल्स में हम उनको बोलते हैं एंथरीडियम। और अगर हम फीमेल्स में देखें, फीमेल्स में क्या बोलते हैं हम उनको, आर्किगोनियम। तो फीमेल्स में जो इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको हम बोलते हैं आर्किगोनियम, राइट। तो फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो गया, आर्किगोनियम हो गया, राइट, आर्किगोनियम हो गया। तो अब यहाँ पे समझ में आई बात, दोनों जगह आपने क्या देखा कि ये मल्टी सेलुलर जैकेटेड ऑर्गन है, अभी तक इतना समझना है। अब इस एंथरीडियम यानी मेल के एंथरीडियम में क्या होगा, बाई फ्लैजिलेटेड, यानी दो फ्लैजिल। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, एक मिनट, मुझे थोड़ा एक मिनट दीजिए आप। अगर आपको मैं यहाँ बड़ा करके दिखाता हूँ, अब आप ये देखो एंथरीडियम यहाँ पे कैसा है, देख रहे हो आप कैसा है, इनमें दो फ्लैजिला है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंथरीडियम। और एंथरीडियम से आप देख रहे हो क्या डेवलप हो रहा है, यहाँ से डेवलपमेंट हो रही है किसकी, बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स की। तो यहाँ पे बाई फ्लैजिलेटेड, अब समझो इस चीज़ को, फ्लैजिला क्यों चाहिए इसको, अब इस कॉन्सेप्ट को समझो, फ्लैजिला क्यों चाहिए, फ्लैजिला की क्या इंपॉर्टेंस होती है। फ्लैजिला हमें तैरने के लिए चाहिए होता है ना, स्विमिंग के लिए चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एम्फीबियन है, ये याद है आपको, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि उसको तैरना है पानी में, और तभी जा करके ये जो बाईफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड ये तैरेगा पानी में, और ऐसे तैरते हुए जाएगा अंदर, कहाँ पे, आर्किगोनियम में। तो इसके लिए स्विमिंग करनी है, स्विमिंग करने के लिए इसको फ्लैजिला चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे, और कैरेक्टरिस्टिक दो फ्लैजिला होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स आर सीन। तो मेल में क्या हो गया, एंथेरिडियम, एंथेरिडियम से क्या निकलेगा, बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड, राइट। फीमेल में क्या हो जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोल रहे हैं, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम कैसा है, अगर आप देखो ये कैसा दिख रहा है, ये फ्लास्क के जैसा दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लास्क शेप है। अब देखो आर्किगोनियम को हमने कैसे बोला, इट इज़ अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, और इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक एग। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि दे विल प्रोड्यूस वन एग। तो आप देखो इसके अंदर में, इस
इस फ्लास्क शेप मल्टी सेलुलर जैकेटेड में आपको दिख रहा है एक यहाँ पे पिंक कलर का एग बना हुआ है, देख रहे हो आप, एक एग बना हुआ है। तो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग इन द आर्किगोनियम। तो ये हो गया सेक्स ऑर्गन ऑफ द ब्रायोफाइट। कैसे है? मल्टी सेलुलर जैकेटेड। मेल में क्या नाम है? एंथेरिडियम। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरिजॉइड। और अगर फीमेल देखते हैं तो उसमें क्या है? आर्किगोनियम है। कैसे हैं? फ्लास्क शेप है और ये एक एग प्रोड्यूस करते हैं। इसमें होगा क्या? अब देखो, जो इसमें फर्टिलाइजेशन होगी वो कैसे होगी? बाई फ्लैजिलेटेड, एज जैसे मैंने आपको बोला कि जो दो फ्लैजिला है वो उसको स्विम करने के लिए है, राइट। तो ये बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरिजॉइड रिलीज करेगा एंथेरिडियम, और वहाँ से क्या होगा? वो पानी में आएगा। तो कहाँ पे आ गया? पानी में। इसीलिए एम्फीबियंस है। आपको याद होगा मैंने बोला था कि दे आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। पानी में आने के बाद क्या होगा? पानी में आने के बाद क्या होगा? ये जाएगा किसकी तरफ? आर्किगोनियम के साइड, राइट। और आर्किगोनियम में क्या होगा? एंथेरोजोइड क्या करेगा? किसके साथ फ्यूज करेगा? एग है वहाँ पे एक, आपको याद है एक एग है। तो बाईफ्लैजिलेटेड स्पर्म आया और एग के साथ फ्यूज करेगा, और इसी तरह से ये एक जाइगोट बना देगा। दिस इज हाउ जाइगोट विल बी फॉर्म। अब देखो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे आपको इमेज में भी दिखाई है, देख रहे हो आप? मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड ऑर्गन, जिसको हम बोल रहे हैं एंथेरिडियम, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो क्या निकल रहा है? देख रहे हो आप? ये बाईफ्लैजिलेटेड क्या है? ये बाईफ्लैजिलेटेड एंथेरिजोइड। बाईफ्लैजिलेटेड एंथेरिजोइड कहाँ पे आए? आप ये देखो, मैंने ये पानी की ड्रॉप बनाई है, दिस इज वाटर ड्रॉप। हाँ, ये समझाने के लिए मैंने बनाया कि पानी के थ्रू ये बाईफ्लैजिलेटेड, यानी ये इनके जो फ्लैजिला है पानी से स्विम करेंगे, तो वाटर से स्विम कर रहे हैं एंथेरिजोइड। और स्विम करते हुए कहाँ पहुँच गए? आर्किगोनियम में। देखो कहानी शुरू हुई मेल एंथेरिडियम से, पहुँच कहाँ पे गए? ये आर्किगोनियम में। आर्किगोनियम में फिर क्या होगा? अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद देख रहे हो आप, पानी के साथ ये आया। देखो यहाँ पे समझो इस बात को, मैं हर बार आपको दिखा रहा हूँ पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, राइट। यानी वाटर इज एसेंशियल फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, दैट इज वाई एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? इस पानी के ड्रॉप के साथ जो है, यानी इस पानी के साथ ये जो बाईफ्लैजिलेटेड एंथेरिजोइड है, और किसके साथ कंबाइन करेगा? इस एग के साथ करेगा, और इस तरह से क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। इस तरह से जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट में सबसे खास बात क्या? आप देखो, जाइगोट के बनने के बाद क्या होता है कि हमको लगता है कि उसमें अब एक मियोसिस होनी चाहिए यूजुअली, बट यहाँ पे क्या होगा? देयर विल बी नो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। अब यहाँ पे समझो इस बात को, इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। इस बात को बहुत ध्यान से रखना, ये एनसीईआरटी की लाइन है ये। जाइगोट बनने के बाद रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली नहीं होगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो क्या होगा? तो यहाँ पे पहले क्या होगा? ये दे विल प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडी। तो यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा, बात समझे? यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा, यहाँ पे होगा अभी माइटोसिस। तो जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। बात समझे? जाइगोट कैसा है? जाइगोट भी कैसा है? डिप्लॉयड है। बात समझ में आई? जाइगोट कैसा है? जाइगोट इज डिप्लॉयड। और स्पोरोफाइट कैसा है? ये भी डिप्लॉयड है। तो पहले क्या होगा? ये जाइगोट क्या करेगा? पहले स्पोरोफाइट बनाएगा। बात समझे? स्पोरोफाइट बनाएगा, और जब ये स्पोरोफाइट बन जाएंगे ना, तब इसके बाद इसके अंदर में आपको मियोसिस मिलेगी, राइट। तो ये चीज़ समझना, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, यानी जैसे ही जाइगोट बना ऐसे नहीं कि तुरंत वो स्पोर बनाना शुरू कर देगा, पहले वो माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करने के बाद स्पोरोफाइट बनेगा। बात समझ में आई? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पहले जाइगोट बनेगा, फिर उससे मल्टी सेलुलर बॉडी बनेगी। कैसे? बाई माइटोसिस, और उसका नाम है स्पोरोफाइट, राइट। अब यहाँ पे देखो स्पोरोफाइट कैसा होता है। स्पोरोफाइट की खास बात क्या होती है कि ये फ्री लिविंग नहीं होता है। अगर आपको शुरू में याद हो मैंने क्या बोला था कि जो डोमिनेंट पार्ट है ब्रायोफाइट का वो गैमीटोफाइट है, क्योंकि वो खुद फोटोसिंथेसिस कर रहा है और वो सारे फूड प्रोडक्ट बना रहा है। स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है। लेकिन जो है गैमीटोफाइट जो है कैसा था? वो फ्री लिविंग था। तो स्पोरोफाइट किस पे डिपेंडेंट है? गैमीटोफाइट पे। बात समझ में? यही मैंने आपको बोला था कि स्पोरोफाइट्स आर इन नॉट, वो क्या होते हैं? डिपेंडेंट हैं, वो निर्भर करते हैं कि गैमीटोफाइट हमारे लिए क्या फोटोसिंथेसिस करके बना रहा है, और उसी से अपना जीवन चलाते हैं, ठीक है। तो स्पोरोफाइट जैसे मैंने आपको बोला क्या है? डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड, जब भी गैमीट या गैमीटोफाइट नाम लेते हैं ना, तो आप समझना वो हैप्लॉइड है ना। गैमीट गैमीटोफाइट वाली बात जहाँ आ गई, वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो स्पोरोफाइट कैसा है? डिप्लॉयड है। तो अब ये अब स्पोरोफाइट बन गया। अब आपको याद होगा, अगर मैं एक बार फिर से रिकॉल कराऊँ, क्या हुआ? जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद माइटोसिस से स्पोरोफाइट बना। जाइगोट भी डिप्लॉयड है और स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए अब इसका रिडक्शन डिवीजन होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? मियोसिस। क्योंकि आप देखोगे एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ है कि रिडक्शन डिवीजन।
राइट। तो रिडक्शन डिवीजन में आपको क्या दिख रहा है, मियोसिस हो रही है। मियोसिस में क्या होगा, अब यहाँ से जो है हैप्लॉइड स्पोर्स बनना चालू होंगे। तो अब देखो यहाँ पे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से हैप्लॉइड स्पोर बन गए। तो स्पोर जब बना ना तो वो हैप्लॉइड होगा, ये ध्यान में रखना, स्पोर बना तो वो क्या होगा, वो हैप्लॉइड होगा। तो तुम लोगों ने देखा जायगोट बना, जायगोट बनने के तुरंत बाद क्या हुआ, जायगोट बनने के तुरंत बाद मियोसिस नहीं हुई, जायगोट बनने के बाद पहले स्पोरोफाइट बना, क्योंकि जायगोट भी डिप्लॉयड है और स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड है, लेकिन इनको बनाना है गैमीट। तो अब ये क्या करेंगे, हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे मियोसिस करके। तो अब जो है मियोसिस होगी और अब जो है यहाँ से बनेंगे स्पोर, और स्पोर ये जर्मिनेट होकर के बनाएंगे हैप्लॉइड गैमीटोफाइट। तो आप देख रहे हो हैप्लॉइड गैमीटोफाइट बन गया। तो इस तरह से हैप्लॉइड गैमीटोफाइट यहाँ पे बन जाएगा और इस तरह से इसकी ब्रायोफाइट की साइकिल चलेगी। तो लाइफ साइकिल ऑफ एनी ब्रायोफाइट, अगर एक समरी में बताऊँ आपको कि व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स, है ना, एक अगर आप सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बोलूँ कि व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स, तो एक देखो एक सिंपल वर्ड में आपको समझाता हूँ। पहले क्या बना, अगर आप देखोगे गैमीटोफाइट, क्योंकि गैमीटोफाइट डोमिनेंट पार्ट है इसलिए मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। राइट, गैमीटोफाइट कैसा होता है, जैसा मैंने आपको बोला जहाँ पे भी गैमीट वर्ड दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब वो हैप्लॉइड है। तो गैमीटोफाइट भी कैसा है, हैप्लॉइड है। राइट, गैमीटोफाइट किस तरह के हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। मेल और फीमेल, मेल में क्या होगा स्पर्म और फीमेल में एग, दोनों जब मीट करेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। राइट, तो जैसा भी हम लोगों ने देखा कि एंथेरिडियम आया और आर्किगोनियम के जो है एग में जाकर के मिक्स कर गया तो फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट। तो जाइगोट जब बनेगा, क्योंकि देखो दोनों हैप्लॉइड है, चाहे वो स्पर्म एंथ्रोजॉइड हो चाहे वो आर्किगोनियम में एग हो, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर के उन्होंने क्या किया, जाइगोट बना। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है। अब ये जायगोट में देखो मैंने क्या बोला था कि इमीडिएटली मियोसिस नहीं होगी, इमीडिएटली मियोसिस नहीं होगी, क्या हो रहा है, इमीडिएटली माइटोसिस हो रहा है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, एनसीईआरटी के में ये लाइन बहुत प्रोमिनेंटली लिखा हुआ है कि जायगोट में माइटोसिस हो रहा है, और माइटोसिस होने की वजह से क्या बन रहा है, यहाँ पे स्पोरोफाइट बन रहा है। माइटोसिस होने की वजह से स्पोरोफाइट बन रहा है। तो जाइगोट जैसा वैसा स्पोरोफाइट। तो जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइट कैसा होगा, ये भी डिप्लॉयड है। तो अब क्या होना चाहिए, अब आएगा मियोसिस। तो इमीडिएटली नहीं हुआ, जाइगोट के बाद तुरंत इमीडिएटली मियोसिस नहीं हुआ, माइटोसिस हुआ, फिर उसके बाद स्पोरोफाइट बना। अब स्पोरोफाइट में मियोसिस होगी, और स्पोरोफाइट में जब मियोसिस हुई तो इन्होंने बनाया स्पोर। स्पोर कैसे हो गए, हैप्लॉइड हो गए। इस तरह से देखो स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड था उसने हैप्लॉइड स्पोर बनाए। अब ये हैप्लॉइड स्पोर, क्योंकि गैमेटोफाइट बनाना है, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, हैप्लॉइड होने चाहिए। तो अब ये माइटोसिस होगी इनमें एंड देन दे विल फॉर्म द गैमेटोफाइट। इस तरह से ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो आपने देखा गैमेटोफाइट से आया मेल फीमेल स्पर्म एग, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, माइटोसिस हुई, स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई, स्पोर बने, और स्पोर की माइटोसिस से गैमेटोफाइट बने, और इस तरह से ये साइकिल इस तरह से ब्रायोफाइट की चलती है। राइट, तो अगर आप देखो यहाँ पे भी ये इमेज में भी आपको ऐसे ही समझा रहा है कि देखो यहाँ पे गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट में मेल दिखा और आपको फीमेल, दोनों आपको दिख रहे हैं। राइट, आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्पर्म है और ये पानी के थ्रू जा रहा है। राइट, स्पर्म जो हैप्लॉइड है पानी के थ्रू जा रहा है, कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है आर्किगोनियम में। आर्किगोनियम में यहाँ पे देखो एक एग है, वो भी हैप्लॉइड है। तो ये हो गई आपकी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद देखो आपको आर्किगोनियम के अंदर में एक डिप्लॉइड जाइगोट दिख रहा है। डिप्लॉइड जाइगोट में क्या हुई, माइटोसिस हुई। माइटोसिस से क्या बन गया, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट कैसा होता है, जैसा भी आपको मैंने बोला कि आपके पास क्या होंगे स्पोरोफाइट में, ये होंगे, है ना, ये एक ऐसा जो है स्टेम इरेक्ट वाला जो है, इरेक्ट वाला दिखा रहा है ना, सेटा दिखा रहा है और ये कैप्सूल दिखा रहा है। तो ये स्टेम लाइक और ये कैप्सूल है ना। अब ये हमारे स्पोरोफाइट बन गए। अब इन्हीं स्पोरोफाइट में फिर मियोसिस होगी, और मियोसिस होने की वजह से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। राइट, और स्पोर्स क्या हो गए, हैप्लॉइड। आप समझो इस चीज़ को, स्पोरोफाइट यहाँ पे क्या था, ये आया जाइगोट से, तो स्पोरोफाइट कैसा हो गया, माइटोसिस से बना है ना, तो ये होगा डिप्लॉइड, डिप्लॉइड होगा। अब इसको कन्वर्ट होना है हैप्लॉइड में, तो मियोसिस होगी, और मियोसिस से क्या हो गया, ये स्पोर्स में कन्वर्ट हो गया, स्पोर्स हो गए हमारे हैप्लॉइड। राइट, और अब इन हैप्लॉइड स्पोर्स की माइटोसिस होगी एंड देन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू मेल गैमेटोफाइट, जैसा अभी आप देख रहे हो, मेल गैमेटोफाइट एंड देन फीमेल गैमेटोफाइट। सो दिस इज हाउ लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइटा विल बी गोइंग ऑन। राइट, अब यहाँ पे देखो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइट्स का, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में जो लिखा है एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन में बता रहा हूँ ना। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइट का बहुत थोड़ा सा होता है। दे हैव लिटिल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। राइट, दे हैव लिटिल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। और मॉसेस में
है ना। मॉसेस का जो ब्रायोफाइट है, क्योंकि इनका यूज़ क्या होता है, तो दे आर यूज्ड एज अ फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स एंड बर्ड्स। तो पहला इनका जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, फूड के जैसे यूज़ हो रहा है, खाने के लिए ना। हर्बेशियस जो मैमल्स होते हैं वो इनको खाते हैं, ग्रेज करते हैं जो कैटल्स है ना, उनके लिए है ये खाने के लिए मॉसेस। स्फैगनम भी एक मॉस है। अब इस बात को समझना, एग्जाम में पूछता है। स्फैगनम भी एक मॉस है जिसका दो इस्तेमाल है, एक बनाता है पीट मॉस और दूसरा होता है पैकिंग मटेरियल। दो इनके इस्तेमाल हैं। पहला है पीट मॉस। पीट मॉस फ्यूल के लिए यूज़ होता है। देखो अब क्यों ये स्ट्रक्चर मैंने दिखाई, ये पीट मॉस है, ये स्फैगनम का पीट मॉस है, ये ध्यान में रखना, ये स्फैगनम का पीट मॉस है। ये पिक्चर एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, मैंने समझाने के लिए कि आपको ये इलस्ट्रेशंस याद रहेंगे कि ये हम पीट मॉस देख रहे हैं जो हम फ्यूल के जैसा यूज़ करते हैं, राइट। पैकिंग मटेरियल के जैसा भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, स्पेशली लिविंग मटेरियल को, तो उसमें उनका पानी गायब हो सकता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में हीट है तो पानी मॉइस्चर के रूप में निकल जाएगा। तो पानी को नहीं जाने देने के लिए क्या होता है, हम वहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है स्फैगनम की, इसलिए स्फैगनम को हम पैकिंग मटेरियल के जैसे यूज़ करते हैं। समझे बात को। तो स्फैगनम को हम पैकिंग मटेरियल के जैसा क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या करता है, ये लिविंग मटेरियल में से पानी को निकलने नहीं देता है। तो ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल को हम ट्रांसशिपमेंट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी को निकलने नहीं देते, उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो स्पैगनम या मॉस जो है, इसके दो यूजेस क्या हो गया, पहला हो गया पीट फॉर द फ्यूल, दूसरा हो गया पैकिंग मटेरियल फॉर लिविंग मटेरियल, है ना। तो जो लिविंग चीज़ें उनके लिए, क्योंकि दे हैव अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैं आपको इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन में ये काम आते हैं। तो मॉसेस जो होते हैं ना, स्पेशली लाइकेन के साथ, दे आर द फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज। फर्स्ट प्लांट, रिमेंबर मैंने आपको शुरू में भी बताया था इस चैप्टर में कि पहला प्लांट है जो ये आया धरती पे, राइट। फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज रॉक्स, क्योंकि पहले रॉक थी, चट्टानें थी। चट्टानें कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, राइट। और हार्ड चीज़ों पे हमारे जो ये अभी हम जो फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म देखते हैं वो नहीं आ सकते थे, राइट। तो इसलिए क्या हुआ, चट्टानों को तोड़ने वाले प्लांट चाहिए थे। तो चट्टानों को तोड़ने में सक्षम कौन है, मॉसेस हैं, क्योंकि इनके जो राइजोइड्स होते हैं इनसे एसिडिक सब्सटेंस निकलता है और वो चट्टानों को डिकम्पोज कर देते हैं, राइट। तो इसलिए आपको समझो, इसमें फर्स्ट टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड दैट इज़ ग्रेट इंपॉर्टेंट इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसीलिए ये काम आते हैं कि पहले ब्रायोफाइट आया, फिर टेरिडोफाइट आया, फिर जिम्नोस्पर्म आया और फिर एंजियोस्पर्म आया। अगर आप देखोगे तो प्लांट का कैसे आया है, पहले आया ब्रायोफाइट, इसके बाद कौन आया, इसके बाद आया टेरिडोफाइट, इसके बाद कौन आया, इसके बाद आया जिम्नोस्पर्म, और जो सबसे ज़्यादा इस समय में अवेलेबल है वो है एंजियोस्पर्म। तो यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये सारे प्लांट्स कैसे सर्वाइव किए, क्योंकि इनको इकोलॉजिकल सक्सेशन इसी को बोलते हैं। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए रॉक्स को तोड़ने की ज़रूरत थी। तो ये रॉक्स को कौन तोड़ता है, इनके जो राइजोइड से जो एसिडिक सब्सटेंस निकलते हैं वो तोड़ते हैं। तो वो जब वो रॉक को तोड़ देते हैं तो फिर क्या करते हैं, वो छोटी छोटी महीन सी सॉइल बन जाती है, एंड दैट इज़ हाउ दे विल मेक देम सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। सो इनके ऊपर के हायर प्लांट्स जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो हम सारे नाम बोल रहे थे, ये होता है इनका इफेक्ट, राइट। तो आप समझे बात, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। मॉसेस विद लाइकेंस, दे आर द फर्स्ट वन टू कॉलोनाइज द रॉक्स, राइट। एंड दिस इज़ द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन में इनका ग्रेट इंपॉर्टेंस कैसे है, क्योंकि दे विल डिकम्पोज द रॉक, और क्या करेंगे, रॉक को डिकम्पोज करने के बाद दे विल मेक देम सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। दैट इज़ हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट, राइट। तो मॉसेस का जो चौथा इम्पॉर्टेंट रोल है, इकोनॉमिकल रोल है हमारी लाइफ में, क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को। अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये मॉसेस कैसे दिख रहे हैं, देख रहे हो, अभी ऐसा लग रहा है किसी ने हरे रंग की चादर बिछा रखी है, ग्रीन शीट, है ना, एकदम डेंस मैट, ऐसे लग रहा है चटाई बिछा रखी है ग्रीन ग्रीन कलर की, पूरा कहीं पे भी आपको सॉइल दिख रहा है नहीं, बिल्कुल चिपका हुआ है। याद है आपको कैसा मैंने बोला था कि ये प्रोस्ट्रेट या इरेक्ट हो सकते हैं, तो ये प्रोस्ट्रेट है, पूरा का पूरा मैटेड है, डेंस मैट बनाया हुआ है। तो ये प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को, फॉर्मिंग द डेंस मैट। तो मॉसेस ने क्या किया, सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट किया, ऐसा डेंस मैट बना दिया, राइट। डेंस मैट कहाँ पे बनाया है, सॉइल पे बनाया है। इससे क्या होगा, इट विल डिक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, क्योंकि जब वर्षा होती है ना, जब रेनिंग सीजन आता है, रेनी सीजन आता है, तो हम क्या देखते हैं, पानी की बूंदें क्या करेंगी, सॉइल को हटा के बहा देंगी।
अगर ये चीज़ मैट है तो ये मैट के जैसा है, पानी आया पानी यहाँ से सरक के चला जाएगा। मैट क्या करेगी, अपने नीचे जो सॉयल है छुपा हुआ उसको रोक लेगी। सो दैट इज हाउ इट विल डिक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, एंड बाय दिस मैकेनिज्म दे विल प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। बात समझ में आई? तो मॉसेस क्या है, दे आर फॉर्मिंग डेंस मैट्स। डेंस मैट से क्या होता है, दे विल डिक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, और अगर फॉलिंग रेन का इम्पैक्ट कम हो गया तो क्या होगा, दैट विल प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। सो दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉसेस। ब्रायोफाइट के क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ दो नाम है, इसीलिए मैंने इनको अंडरलाइन किया है, लिवरवुड्स एंड मॉसेस। राइट, हॉर्नवुड्स नहीं दिया हुआ है इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया है, बस समझने के लिए मैंने डाल दिया है। लेकिन आपको याद रखना है, सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखनी है। एनसीईआरटी में आपको दो ही चीज़ें लिखी हैं, एक है लिवरवुड्स और दूसरा है मॉसेस। राइट, तो लिवरवुड का एग्जाम्पल क्या है, लिवरवुड का एग्जाम्पल है मर्केंशिया। राइट, और मॉसेस का एग्जाम्पल क्या है, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम और पॉलीट्राइक। तो ये याद रखना है इनके नाम, क्योंकि ये तीनों इमेजेस दिए हुए हैं, डायग्राम दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में। तो ब्रायोफाइट की क्लासिफिकेशन है लिवरवुड्स, मॉसेस एंड हॉर्नवुड्स। लिवरवुड्स का एग्जाम्पल मर्केंशिया, इस नाम से एग्जाम ने पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जो हम आगे डिस्कस करेंगे। मॉसेस को भी याद रखना है, फ्यूनेरिया स्फैग्नम के नाम से भी पूछता है और पॉलीट्राइकम के भी नाम से पूछता है। तो लिवरवुड्स जिसका एग्जाम्पल है मर्केंशिया, अगर आप देखो इस तरह से दिखते हैं। राइट, कहाँ पे हैं, अगर आप इनका भी हैबिटेट, क्योंकि ये ब्रायोफाइट्स हैं, सारे ब्रायोफाइट का वही हैबिटेट होगा, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस। तो अगर आप देखो ये मॉइस्ट और शेडी दिख रहे हैं ना, मॉइस्ट है यहाँ पे, मॉइस्टनेस लग रही है, और आप देखो यहाँ पे ऐसा बहुत धूप नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है डैम्प है और शेडी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कहाँ पे देख सकते हैं, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड्स, डैम्प सॉयल, राइट, यानी बार्क ऑफ ट्री, ट्री के भी बार्क पे हो सकते हैं, या डीप इन दी वुड्स, लकड़ियों के बीच में हो सकते हैं। इसमें भी प्लांट बॉडी कैसी है, थैलॉइड है। थैलॉइड का मतलब वही जैसा मैंने आपको बोला कि देयर आर नो ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। तो प्लांट बॉडी लिवरवुड की कैसी है, थैलॉइड है। थैलॉइड का मतलब क्या है, देयर आर नो ट्रू रूट्स, नो ट्रू स्टेम्स, नो ट्रू लीव्स। यानी ये सारे ट्रू नहीं है, क्योंकि इनमें क्या होता है, क्या एब्सेंट होता है, बताओ मुझे, क्या बताया था मैंने अभी, क्या एब्सेंट होता है, वैस्कुलर सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे नहीं होता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, थाइलॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब थैलस इनका कैसा होता है, प्रोस्ट्रेट होता है। जब आप देखोगे ना तो ये देखो ज़मीन पे ऐसा रहेगा थैलस। ये अगर मान लो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, इफ़ आई ड्रॉ दिस एज अ सॉइल, है ना, इस तरह से अगर मैं ड्रॉ कर दूँ और इसको बोलूँ कि ये सॉइल एरिया है, तो आप इसको ऐसे समझो कि ये कैसा दिख रहा है, बताओ मुझे कैसा दिख रहा है, ये हॉरिजेंटली सॉइल के पैरेलल लगा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोस्ट्रेट। याद है मैंने आपको बताया ना, प्रोस्ट्रेट मर्केंशिया लिवरवुड्स में होते हैं। तो इसमें डॉर्सी वेंट्रल सरफेस होता है, थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल। आप समझो इस चीज़ को, ये लाइन है एनसीईआरटी की, थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या होता है कि इनका डिस्टिंक्ट पार्ट होगा अपर और लोअर सरफेस। आप देख रहे हो, अपर सरफेस हो गया ये डॉर्सल, और ये नीचे वाला लोअर सरफेस हो जाएगा, ये लोअर सरफेस हो गया, ये अपर सरफेस हो गया, और ये नीचे वाला लोअर सरफेस। तो आप समझो ये हो गया लोअर सरफेस, जिसको हम बोल रहे हैं वेंट्रल सरफेस। लोअर वाले को हम क्या बोल रहे हैं, वेंट्रल सरफेस। अपर वाले को हम क्या बोल रहे हैं, डॉर्सल सरफेस। तो हमने क्या देखा कि ये जो गैमीटोफाइट इसका दिख रहा है, लीफी गैमीटोफाइट है, इसको हम क्या बोलेंगे, डॉर्सी वेंट्रल, यानी क्लियर कट अपर सरफेस, क्लियर कट लोअर सरफेस। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज डॉर्सी वेंट्रल थैलस। तो प्रोस्ट्रेट है और डॉर्सी वेंट्रल है। लीफी मेंबर्स भी होते हैं। लीफी मेंबर्स में अगर आप देखोगे इस तरह का होगा, तो यहाँ पे आपको एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पे आपको ऐसे लीफ दो रोज़ में मिलेंगी, है ना, दो ऐसे आपको दो रोज़ में ऐसे दिख रही होंगी, इस तरह से टू रोज़ बना रही होंगी। तो दिस इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो जो लीफी मेंबर्स होते हैं उनमें कैसा दिखता है, टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस। तो आप देख रहे हो टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस यहाँ पे बने हुए हैं। टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस किस तरह से हैं, दो रोज में है, देयर आर इन टू रोज, राइट, एंड ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। सो दैट इज व्हाट सेम थिंग आई हैव शोन यू। क्या हो इसमें, लीफी मेंबर्स में कैसे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और दो रो में है, दे आर इन टू रोज एंड दे आर अलॉन्ग द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिवरवुड्स में अगर आप देखोगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, दैट इज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवुड्स, मर्केंशिया में कैसे होता है लिवरवुड्स, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन था पिछले साल जो नीट में आया हुआ था, वो जेम्मा पूछा हुआ था। जेम्मा, जेम्मा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें एग्जाम्पल में था
जेमा इज एसोसिएटेड विद लिवरवुड्स लाइक मर्केंशिया। ये आपका क्वेश्चन था पिछले साल का नीट का, राइट। तो ये नीट का क्वेश्चन था, मर्केंशिया लिवरवुड्स आर एसोसिएटेड विद जेमा, राइट। तो आप समझिए, आप इस बात को समझो, लिवरवुड्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। पहला मेथड जो होता है वो होता है फ्रैगमेंटेशन ऑफ द थैलाई। तो आप देख रहे हो ये थैलस है ना। जब भी आपको मैंने दिखाया था थैलस कैसा है, इस तरह से आपको थैलस दिख रहा है, ग्रीन है, ठीक है। अब इस थैलस में क्या होगा, यहाँ से फ्रैगमेंटेशन होगा और ये दोनों अलग हो जाएंगे। इस तरह से क्या हुआ, दोनों थैलस अलग हो गए, फ्रैगमेंटेशन हो गया और थैलस अलग हो गए। तो इसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन ऑफ द थैलाई। ये वर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, राइट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवुड में कैसे हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैलाई से हो रहा है। और स्पेशल स्ट्रक्चर से भी हो सकता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से भी हो सकता है और एक स्पेशल स्ट्रक्चर से हो सकता है। भाई स्पेशल स्ट्रक्चर कैसा है, अगर आप देखो स्पेशल स्ट्रक्चर इसके थैलस के ऊपर कैसा दिख रहा है, कप के जैसा दिख रहा है, देख रहे हो आप, कप लाइक स्ट्रक्चर, आप देख रहे हो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम जेमा। कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज जेमा। सो हम क्या देख रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is done by special type of structures. And what are these special type of structures? They are called as gemma. So special structures are gemma, जो आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं, कप के जैसे दिख रहे हैं ना, कप के जैसे दिख रहा है ये। तो these are cup like structure gemma and they will help in asexual reproduction। क्या होंगे, ये टूट के यहाँ से गिरेंगे और ये नया गैमेटोफाइट बना देंगे। That is how they are going to help in asexual reproduction। अब जेमा की खास बात क्या होती है, इसको भी थोड़ा समझना जरूरी है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द जेमा, क्या चीज़ होता है जेमा में। जैसा मैंने आपको बोला कि भाई एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमने क्या बोला कि भाई देखो ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, जेमा कप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 जेमा बने हुए हैं। तो जेमा कप होता कैसा, अगर आप देखो मैंने इन सबको कैसा बनाया, ग्रीन बनाया है। तो दे आर ग्रीन, जेमा कप इज ग्रीन, ग्रीन होगा और मल्टी सेलुलर होगा, बहुत सारे सेल्स होंगे, ग्रीन एंड मल्टी सेलुलर। और ये क्या करेंगे, ये एसेक्सुअल बड बनाएंगे, क्योंकि देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे एसेक्सुअल बड्स एंड दे विल डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड एज जेमा कप, राइट। तो आप देख रहे हो ये जेमा कप बन गया, यहाँ पे ये बन गया जेमा कप, राइट। तो ये हो गया हमारा जेमा कप। सो ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड जो है, ये ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड, इनको हम बोलते हैं जेमा कप। जेमा कप क्या करेगा, ये डिटैच होगा पेरेंट बॉडी से और नया इंडिविजुअल बनाएगा। ये लाइन है एनसीईआरटी की, जेमा कप विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड दे विल फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल एंड दिस इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक बार मैं अगर आपको फिर से रिकॉल कराऊँ कि लिवरवुड्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, 2 मेथड से। पहला फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैलाई, जो आपने यहाँ पे देखा, थैलाई यहाँ पे फ्रैगमेंटेड हो गई। और दूसरा स्पेशल स्ट्रक्चर, क्या नाम है उसका, कप लाइक स्ट्रक्चर, जेमा। जेमा क्या होगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, डिटैच होगा एंड दे फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वही, जैसा मैंने आपको ब्रायोफाइट के इंट्रोडक्शन में बताया, क्योंकि ये भी ब्रायोफाइट है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे और दे विल बी आइदर ऑन द सेम, तो ये भी लाइन है एनसीईआरटी की, या तो वो उसी सेम प्लांट पे हो सकते हैं या फिर डिफरेंट थैलाई पे हो सकते हैं, राइट। तो इसमें हम क्या देखते हैं, अगर आप लिवरवुड के देखते हो, तो अगर आप ये देखो लिवरवुड का, मैं अगर एक आपको थैलस दिखा रहा हूँ, ये क्या है, लिवरवुड का थैलस है। लिवरवुड के थैलस पे आप यहाँ पे एक तो जेमा देख लिया हमने, जो अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। थैलस के वेंट्रल सरफेस पे अगर आप देखोगे तो राइजोइड्स हैं, वेंट्रल सरफेस पे राइजोइड्स आपको दिख रहे हैं ना, और जेमा कप भी आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे जब मेल होगा ना, मेल और फीमेल 2 तरीके के थैलाई मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे मेल थैलाई में क्या दिखता है, पहले मैं मेल थैलाई समझाता हूँ ना। मेल थैलाई में हमें क्या दिखेगा, आप ये देखो, ये हो गया हमारा थैलस हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा जेमा। और अब यहाँ पे देखो एक ऐसा जो स्टॉक, मतलब कि जो एक स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर, स्टॉक बोलना चाहिए, स्टॉक जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम एंथ्रीडियोफोर। क्या बोलते हैं इसको, एंथ्रीडियोफोर, राइट। तो ये क्या है, एंथ्रीडियोफोर, एक जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है एंथ्रीडियोफोर, ये निकलेगा थैलस के ऊपर से और इसके ऊपर होगा यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, राइट। और इसको हम बोलेंगे एंथ्रीडिया। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम बोल रहे हैं एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया, क्योंकि एंथ्रीडिया यहाँ पे, एंथ्रीडिया यहाँ पे आप देखो, एंथ्रीडिया यहाँ पे इसके बीच में आपको दिख रहा है, राइट, एंथ्रीडिया दिख रहा है, तो एंथ्रीडियम हो गया। तो ये मेल थैलाई है,
जहाँ पे आपको ये एंथेरिडियम दिख रहा है, और एंथेरिडियम में आपको क्या दिख रहा है, ये एंथेरिडिया। तो ये आपको जो रेड कलर का मैं दिखा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे क्या हैं, एंथेरिडिया है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे एंथेरिडिया, राइट। हमने एक देखा ये एंथेरिडियम है, तो एंथेरिडियम बना, एंथेरिडियम में आपको बहुत सारे एंथेरिडिया दिख रहे हैं। और ये कहाँ पे हैं, एक स्ट्रक्चर पे है, जो रूट जो आपको एक ना स्टेम के जैसा दिख रहा है, स्टेम नहीं बोलेंगे इसको हम, है ना, एक जो है स्टॉक के जैसा दिख रहा है, स्टॉक्ड है, तो हम एंथेरिडियो फोर, इसे स्टॉक को बोलेंगे हम एंथेरिडियो फोर, राइट। तो आपको ये जो दिख रहा है इसको बोल रहे हैं एंथेरिडियो फोर, के ऊपर है एंथेरिडियम, एंथेरिडियम में है एंथेरिडिया, ठीक है। और एंथेरिडिया से ही आप जब देखोगे तो स्पर्म कैसे बनेंगे, बाई फ्लैजिलेटेड। आपको याद होगा कि मैंने बोला था अभी कि ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस, क्योंकि उनके पास बाई फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होते हैं, राइट, क्योंकि उनको स्विमिंग करके जा करके आर्किगोनिया को फर्टिलाइज करना है। तो अगर आप फीमेल थैलाई देखोगे, फीमेल थैलाई जिसको हम फीमेल गैमिटोफाइट भी बोल रहे हैं, तो फीमेल थैलाई में भी आपको देखो, फीमेल थैलाई में भी आपको वही स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं, ये थैलस है, ये जेमा कप है, और यहाँ पे आपको राइजोइड्स रूट्स दिख रहे हैं, राइट। इसमें भी आपको एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे आर्किगोनियम है। आर्किगोनियम में आप देख रहे हो नीचे के साइड में बहुत सारे आर्किगोनिया बने हुए हैं, राइट। तो ये हो गया आर्किगोनियोफोर, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हो गया आर्किगोनियोफोर। मेल में क्या बोल रहे हैं हम, एंथ्रीडियोफोर। देखो एंथ्रीडियम को रखने वाला, एंथ्रीडियम को बेयर करने वाला जो स्टॉक है एंथ्रीडियोफोर, आर्किगोनियम को स्टॉक जो स्टॉक बेयर कर रहा है उसका नाम है आर्किगोनियोफोर। तो आर्किगोनियोफोर विल हैव आर्किगोनियम, एंथ्रीडियोफोर विल हैव एंथ्रीडियम। बात समझ में आई। तो ये हो गया मेल और फीमेल थैलाई जो लिवर वोट्स में हमें मिलेंगे। देखो सेम डायग्राम है यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, अगर आप देखो तो ये क्या हो गया, थैलस हो गया। ये ग्रीन कलर का आपको जो दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर का हो गया, ये थैलस हो गया। अब इस थैलस में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जेमा कप भी आपको दिख रहे हैं, राइट। और ये देखो आपको ये दिख रहा है, अगर ये मान लो कि आर्किगोनियल हेड है ना, आप देखो ये आर्किगोनियल हेड है। आर्किगोनियल हेड में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप देखो दिस इज़ द आर्किगोनियल हेड, राइट। और इसमें आर्किगोनियम कहाँ पे दिख रहे हैं, देखो आप बेस में दिख रहे हैं, नीचे में आपको आर्किगोनिया लगा हुआ दिख रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारा फीमेल थैलाई। बात समझ में आई। तो हमने ये क्या देखा, ये हो गई हमारी फीमेल थैलाई, और ये हमारा हो जाएंगे मेल थैलाई। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, फीमेल और मेल थैलाई हमें दिख रहे हैं आपको, मेल और ये फीमेल थैलाई है, राइट। और मेल थैलस में आप क्या देख रहे हो, मेल थैलस में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे भी आपको एक एंथ्रीडियो फोर दिख रहा है। एंथ्रीडियो फोर में एंथ्रीडियल हेड है, और जब आप एंथ्रीडियल हेड को थोड़ा सा लार्ज व्यू में देखोगे तो आपको इस तरह से दिख रहा है। देखो आपको दिख रहा है इस तरह से, देख रहे हो आप। इस एंथ्रीडियल में आपको ऊपर में क्या दिख रहा है, देखो आर्किगोनियम में नीचे में आर्किगोनियम था जो आर्किगोनियल हेड था, और एंथ्रीडियल हेड में आपको एंथ्रीडियम कहाँ पे दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर। तो ये हो गया हमारे मेल, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन इसमें कैसे होता है, या इसमें बाकी चीज़ें। अभी एक बार और लीवर वर्ड्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि अभी हमने जो देखा वो गैमीटोफाइट था, राइट। अभी हमने जो देखा वो गैमीटोफाइट था। अब हम बात करते हैं लिवर वर्ड्स के स्पोरोफाइट की। लिवर वुड के जो स्पोरोफाइट होते हैं डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, राइट। और कैसे होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड होंगे किस में, फूट में, सेटा में और कैप्सूल में। अब यहाँ पे समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, लिवर वुड्स का स्पोरोफाइट क्या है, फूट, सेटा, कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको जो लिवर वुड का डायग्राम दिखा रहा हूँ ना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है इसको। देखो यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे स्पाइरली अरेंज लीव्स हैं, स्पाइरली अरेंज ग्रीन लीव्स हैं। कैसी हैं, लीव्स हैं। तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसी के बीच में आप एक ब्राउन ब्राउन कलर का देख रहे हो, स्टेम के जैसा रैकेस है या एक स्ट्रक्चर है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि जाइलम फ्लोएम नहीं है, वैस्कुलर बंडल नहीं है, इसीलिए हम इनको लाइक बोल रहे हैं ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और नीचे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये हमारे रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम राइजोइड बोल रहे हैं। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड, ये सारे जो स्ट्रक्चर है ना, ये मिल करके, यानी ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आप देख रहे हो, ये क्या है, गैमीटोफाइट है। बात समझ में आई आपको, ये गैमीटोफाइट है। जो गैमीटोफाइट है जो हम लोग नीचे देख रहे हैं, राइट, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड, दीज आर ऑल गैमीटोफाइट के पार्ट। अब हम बात कर रहे हैं स्पोरोफाइट में क्या होगा। तो स्पोरोफाइट में क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि लिवर वर्ड के स्पोरोफाइट में क्या होगा, फूट होगा, सिट्टा होगा और कैप्सूल होगा। तो आप देखो ये हो गया, फूट हो गया, और ये जो आपको स्टेम के जैसा दिख रहा है वो उसको हम बोलेंगे सेटा,
और इस पे लगा हुआ है कैप्सूल। तो इन तीनों चीज़ों को हम बोलेंगे कैप्सूल, ये स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट किसका बना है? फूड, सेटा एंड कैप्सूल। तो आपको मालूम है, जैसा मैंने अभी आपको बोला, स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिप्लॉइड। और जहाँ पे भी गैमीट आएगा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड। तो ये हमें फ़र्क मालूम होना चाहिए। देखो आपको सेम यहाँ पे भी डायग्राम में दिख रहा है, ये कैप्सूल है, ये स्टॉक है, यहाँ पे फूट होगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम राइजोइड बोल रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ों को हमने क्या बोला? गैमीटोफाइट। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड, क्या हो गया? गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट कैसा है? हैप्लॉइड है, राइट। और ऊपर में जो स्पोरोफाइट में क्या हो जाएंगे? स्टाक हो जाएंगे, फूट हो जाएंगे और कैप्सूल हो जाएंगे। वहाँ पे फूट नहीं लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे फूट लिख दिया है। फूट, सीटा, कैप्सूल, दीज आर स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पोरोफाइट है, क्योंकि मैंने आपको बोला स्पोरोफाइट कैसे हैं? डिप्लॉइड है ना। स्पोरोफाइट कैसे हैं? डिप्लॉइड है। तो स्पोरोफाइट जो मियोसिस होगी उसके बाद ये स्पोर बनाएंगे। बात समझ में आई? मियोसिस के बाद जो है इन कैप्सूल के अंदर में क्या होंगे? स्पोर्स बनेंगे। तो कैप्सूल के अंदर में मियोसिस होगी, स्पोर मदर सेल विल फॉर्म द स्पोर्स, और ये जो स्पोर कहाँ पे बन रहे हैं? जैसा मैंने आपको बोला, कहाँ पे बनेंगे? कैप्सूल में बनेंगे। और ये स्पोर्स क्या करेंगे? जर्मिनेट होकर के क्या बनाएंगे? फ्री लिविंग गैमीटोफाइट। तो आप देख रहे हो फ्री लिविंग गैमीटोफाइट। अगर आप देखो इस स्ट्रक्चर में ध्यान से, तो गैमीटोफाइट कैसा है? हरा है, इसीलिए डोमिनेंट है। बात समझ में आई? मैंने क्यों बोला था शुरू में कि ब्रायोफाइट में जो मेजर पार्ट है, जो डोमिनेंट एरिया है, वो है गैमीटोफाइट, क्योंकि ये फोटोसिंथेसाइजिंग है, ग्रीन कलर का है, और यही सारा खाना बनाएगा, यही सारे प्रोडक्ट बनाएगा, और स्पोरोफाइट सिर्फ इस पर डिपेंडेंट रहेगा। तो फ्री लिविंग गैमीटोफाइट है, लेकिन स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, स्पोरोफाइट इस पर डिपेंडेंट रहेगा। तो लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवुड्स को अगर मैं एक समराइज़ करूं, स्पेशल एग्जांपल ऑफ मर्केंशिया, तो हमने ऐसे देखा कि जो गैमीटोफाइट डोमिनेंट पार्ट है वो कैसा है? हैप्लॉइड है, राइट। गैमीटोफाइट से क्या बनेंगे? फीमेल और मेल गैमीट बनेंगे। फीमेल और मेल गैमीट क्या करेंगे? फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, और क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। तो जाइगोट जैसे बना, देखो ये अभी तक हैप्लॉइड था, जाइगोट बना तो डिप्लॉइड हो गया। जाइगोट में इमीडिएटली मियोसिस नहीं होगी, जैसा मैंने आपको बोला था। तो क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस से क्या बनेगा? माइटोसिस से बनेगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा है? डिप्लॉइड। बात समझे? तो आपको गैमीटोफाइट से आया गैमीट, गैमीट से बना जाइगोट, जाइगोट से आपकी माइटोसिस से स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट में अब होगी मियोसिस, और जब मियोसिस होगी तब आप देख रहे हो 4 तरीके के स्पोर बने जो कि हैप्लॉइड हुए। तो हैप्लॉइड स्टेज में आया स्पोर, और स्पोर में फिर माइटोसिस होकर के वो बना दिया गैमीटोफाइट। तो ये हो गई हमारी लाइफ साइकिल मर्केंशिया की या लिवरवुड की, राइट। अब इसमें एक चीज़ और देखो ध्यान से, आप लिवरवुड्स की आप जब लाइफ साइकिल देख रहे हो ना, लिवरवुड्स की जब आप लाइफ साइकिल देखो, ये इमेज है, उसको मैंने जो अभी आपको समझाया वही चीज़ है। तो यहाँ पे भी आप देखो क्या हो रहा है कि जो जाइगोट बना मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन से वो डिप्लॉइड है, राइट। जाइगोट से बना यंग स्पोरोफाइट या एम्ब्रियो बोल सकते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं डिप्लॉइड है। यहाँ से ये मैच्योर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो गया। तो जाइगोट से स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो गया, स्पोरोफाइट क्या है? डिप्लॉइड है, राइट। अब होगी इसमें मियोसिस। मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बने, स्पोर्स में हुई जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन के बाद आप देख रहे हो कि मैच्योर गैमीटोफाइट बन गए। मैच्योर गैमीटोफाइट कैसा है? थैलस है, और आप देख रहे हो कैसा है ये हॉरिजेंटली रन कर रहा है ना, प्रोस्ट्रेट बोलते हैं इसको, आपको याद है? हॉरिजेंटल मतलब प्रोस्ट्रेट। तो लिवर वर्ड्स मर्केंशिया प्रोस्ट्रेट थे, याद होगा आपको एग्जाम्पल। और यहाँ पे इनके जो है आपको एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर मिल रहे हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे देख रहे हो आर्किगोनियम बनाने वाले आर्किगोनियोफोर हो गए, और एंथ्रीडियम जो बियर कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं एंथ्रीडियोफोर। तो एंथ्रीडियम से क्या बनेगा? स्पर्म फ्लैजिलेटेड, आर्किगोनियम से एग, और ये फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता है हमारा लिवर बोट्स में, जो मैंने अभी आपको समझाया कि भाई गैमीटोफाइट, मेल फीमेल गैमीट, जाइगोट बना, माइटोसिस हुई, स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई, स्पोर्स बने, और उसमें माइटोसिस होकर के गैमीटोफाइट बन गया, राइट। मॉसिस जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मॉसिस में प्रीडोमिनेंट स्टेज क्या है, क्योंकि ये भी ब्रायोफाइट है, तो ऑब्वियसली सारे ब्रायोफाइट में प्रीडोमिनेंट क्या है? गैमीटोफाइट है, राइट। क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको बताया कि फोटोसिंथेसाइजिंग है और फ्री लिविंग होते हैं, और स्पोरोफाइट इन पे डिपेंडेंट करता है, और गैमीटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो प्रीडोमिनेंट स्टेज क्या हो गई? मॉस की भी वही हो गई, गैमीटोफाइट हो गई जो हैप्लॉइड है। लेकिन इसमें जो गैमीटोफाइट है ना, वो थोड़ा सा अलग है। बाकी जो हमने अभी लिवर वोट्स पढ़ा, लिवर वोट्स में गैमीटोफाइट में कोई स्टेजेस नहीं थी। यहाँ पे 2 इनके सब स्टेजेस होती हैं, एक होती है प्रोटोनीमा और दूसरी होती है लीफी स्टेज,
बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मॉसेस में गैमेटोफाइट के दो सब स्टेज हैं, या तो ये प्रोटोनीमा वाले में होगा या ये लीफी स्टेज में होगा। तो प्रोटोनीमा क्या चीज़ है? प्रोटोनीमा एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आया हुआ है, 2021 का क्वेश्चन था। प्रोटोनीमा किस में मिलता है? हमें मॉसेस में मिलता है। और प्रोटोनीमा क्या है? गैमेटोफाइट है। ये एग्ज़ाम में पूछता है, प्रोटोनीमा क्या है? एक गैमेटोफाइट है, राइट। तो प्रोटोनीमा गैमेटोफाइट है, तो प्रोटोनीमा क्या होगा? डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? तो ये सारे के सारे क्या होंगे? हैप्लॉयड होंगे, चाहे वो प्रोटोनीमा हो चाहे वो लीफी स्टेज हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एन लिख दिया, जिससे आपको ये बात याद रहे कि दे आर हैप्लॉयड, है ना, इनमें हैप्लॉयड ही होती है। तो आप ये समझो कि प्रोटोनीमा कैसे है? हैप्लॉयड है। प्रोटोनीमा का अगर आप देखोगे तो ये डेवलप कहाँ से हो रहे हैं? डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स। तो स्पोर जो हैप्लॉयड बना, उसी से प्रोटोनीमा यहाँ बन जाएगा। बात समझ में आई? जो अब यहाँ पे हम जो लाइफ साइकिल देखेंगे, जब स्पोर बनेगा स्पोरोफाइट से, तो स्पोरोफाइट से सीधा सीधा गैमेटोफाइट नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? अब यहाँ पे जब स्पोर बनेंगे तो उनसे बनेंगे प्रोटोनीमा, और प्रोटोनीमा से बनेंगे गैमेटोफाइट। ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, इसीलिए मैंने बोला कि गैमेटोफाइट में यहाँ पे प्रोटोनीमा बनेगा और एक लीफी स्टेज होगा। लीफी स्टेज भी प्रोटोनीमा से ही बनता है, वो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। जब आप प्रोटोनीमा देखोगे उसमें लैटरल बड बनेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में लैटरल बड बनेंगे, और इसी लैटरल बड से लीफी स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट बनेगा। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि जो मॉसेस के गैमेटोफाइट हैं उनमें दो स्टेजेस हैं, प्रोटोनीमा और लीफी, दोनों हैप्लॉयड हैं और दोनों स्पोर से जर्मिनेट होंगे। मॉस का जो गैमेटोफाइट है, जैसे मैंने अब आपको बोला कि प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज है, तो प्रोटोनीमा हम पहचानेंगे कैसे? तो कैसा होता है? वो क्रीपिंग होता है, हरे रंग का होगा, क्योंकि गैमेटोफाइट है, आपको मैंने पहले बताया कि ये ना फोटोसिंथेसाइजिंग होना चाहिए, तो ग्रीन होगा, और ब्रांचिंग होगी, और इसमें फिलामेंट्स मिल सकते हैं। तो क्रीपिंग होगा, ग्रीन, ब्रांच, और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस होगा। तो मैं भी आपको इसका इमेज भी, आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। और लीफी स्टेज में क्या होगा? वो अपराइट होगा, स्लेंडर एक्सेस होंगे, और इसमें क्या होंगे? स्पायरली अरेंज लीव्स मिलेंगे। तो आपको देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ प्रोटोनीमा यहाँ पे कैसा दिखता है। प्रोटोनीमा आपको जैसे मैंने बोला, क्रीपिंग होगा, ग्रीन होगा, ब्रांच्ड होगा, देख रहे हो आप, ब्रांच्ड है, ग्रीन है, क्रीपिंग है, एंड दे आर हैविंग स्ट्रक्चर्स। तो क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है, और फिलामेंटस है। तो ये हो गया हमारा प्रोटोनीमा। कैसा है? क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है, फिलामेंटस। आप देखो यहाँ पे एक रियल डायग्राम भी है, आप देखो ये रियल डायग्राम है मॉस प्रोटोनीमा का। तो देख रहे हो आप कैसा है? ये क्रीपिंग है, ज़मीन पे रेंगता हुआ है, ज़मीन पे रेंगता हुआ है, और कैसा है? ग्रीन कलर का दिख रहा है। बात समझ में? ग्रीन है, और देख रहे हो आप इसमें बहुत सारी ब्रांचिंग है, और ये फिलामेंट के जैसा है। तो आप देखो ये प्रोटोनीमा का जो डायग्राम मैंने आपको बताया और समझाया कि क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है, फिलामेंटस है, आपको इस डायग्राम से आपके दिमाग में ये छप जाता है। ये लाइन है एनसीईआरटी की कि प्रोटोनीमा कैसा है? क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है, फिलामेंटस है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। लीफी स्टेज कैसा होता है? जैसा भी आपको मैंने बताया कि लीफी स्टेज में आपको कैसा है? स्पाइरली अरेंज लीव्स हैं, यानी कि किसी भी स्टेम के अराउंड वो सर्कुलर, मान लो ये स्टेम है तो लीफ वहाँ पे उसके सर्कुलर वे में उसके चारों तरफ घूमी हुई हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे चारों तरफ इसके लीव्स हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। स्पाइरल अरेंज लीव्स हैं, और यहाँ पे स्पोरोफाइट है। तो ये देखो स्पाइरली अरेंज लीव्स है, ये देखो आप दिख रहा है, ये स्पाइरली अरेंज लीव्स है, और इसके ऊपर ये हो गया हमारा गैमेटोफाइट। तो ये हमारा हो गया लीफी स्टेज। ऊपर वाला जो ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा स्पोरोफाइट, जो आप देख रहे हो ना, ये स्पोरोफाइट हो गया। ये हमारा हो जाएगा गैमेटोफाइट। तो ये हमारा है गैमेटोफाइट, और ये हमारा है स्पोरोफाइट। समझो इस बात को, मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ। अगर मैं इसको मार्क करूँ, ये हो जाएगा स्पोरोफाइट, और अगर मैं इसको मार्क कर देता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा गैमेटोफाइट, राइट। तो जैसा आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि दिस एरिया है ना, ये पूरा जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये हो जाएगा गैमेटोफाइट, ठीक है। और आप जो ये ऊपर वाला एरिया देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला एरिया ब्लू कलर से करता हूँ मैं इसको, है ना, ये जो ब्लू कलर का एरिया मैंने मार्क किया, ये हो जाएगा आपका स्पोरोफाइट। ये हो गया स्पोरोफाइट, और ये हो गया गैमेटोफाइट। तो ये लीफी हो गया, आप समझे। तो मैंने आपको क्या बोला कि जो गैमेटोफाइट है ब्रायोमोसेस में, उनमें दो स्पेशल चीज़ें हैं। एक है प्रोटोनीमा जो क्रीपिंग ग्रीन फिलामेंटस है, और लीफी स्टेज है जो कि स्पायरली अरेंज लीव्स हैं, जिसमें जिसमें स्पायरली अरेंज लीव्स हैं। तो ये भी हमारा गैमेटोफाइट हो गया, राइट। तो मॉसेस जैसा हर ब्रायोफाइट है वो भी सॉइल से अटैच्ड हैं, और कैसे? अब देखो यहाँ पे एक चीज़,
अगर आपको याद होगा कि लिवर वुड्स में जो राइजोइड्स थे वो कैसे थे, यूनिसेलुलर थे। तो मॉसेज आर अटैच टू द सॉइल बाय मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर राइजोइड है। तो आप देखो ना, राइजोइड को मैंने अगर यहाँ पे एक बड़ा करके आपको इमेज पे दिखाया, तो आप इस इमेज में देख रहे हो बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आर सीन इन मॉसेस। तो मॉसेस यानी फुनेरिया या स्फैग्नम, इन सब में आपको कैसा दिखेगा, मल्टी सेलुलर राइजोइड दिखेगा। तो आपको इसमें यहाँ पे कैसा दिखेगा, मल्टी सेलुलर राइजोइड दिखेगा, राइट। अब अगर मॉस में रिप्रोडक्शन की बात करें हम, कि मॉस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो यहाँ पे भी जैसा हमने लिवरवुड में पढ़ा वेजिटेटिव हो सकता है, वहाँ पे एसेक्सुअल पढ़ा हमने, यहाँ पे वेजिटेटिव है और सेक्सुअल, राइट। सो वेजिटेटिव सेक्सुअल में क्या होगा, वेजिटेटिव में यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, जैसा हमने अभी पहले पढ़ा था, फ्रैगमेंटेशन भी हो सकता है और बडिंग हो सकती है। बड फॉर्मेशन कहाँ पे, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। आप देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक प्रोटोनीमा बना के दिखाया, तो इसी प्रोटोनीमा में ये मान लो इसका फिलामेंट है और इसी में से आपको ऐसे लैटरल बड मिल जाएंगे, इस तरह से निकले हुए लैटरल बड मिल सकते हैं। तो ये इस तरह से लैटरल बड बनाएगा, तो ये लैटरल बड से जो है आपका नया गैमीटोफाइट बन सकता है। इसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसको हमने क्या बोला, वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, या तो फ्रैगमेंटेशन हो रहा है या फिर बडिंग ऑफ, किसका बडिंग हो रहा है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में लैटरल बड बना करके, राइट, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में लैटरल बड बना करके। दूसरा मेथड जो रिप्रोडक्शन का है वो क्या है, वो सेक्सुअल मेथड है। सेक्सुअल मेथड में क्या है, सेक्स ऑर्गन्स जैसा कि हर में होता है कि एपेक्स पे, एपेक्स ऑफ द लीफी शूट, कहाँ पे होंगे ये सेक्स ऑर्गन होंगे, कहाँ पे, एपेक्स, एपेक्स ऑफ द लीफी शूट, जो लीफी शूट है उनके एपेक्स पे होंगे। मेल को क्या बोलेंगे, जैसा ऑलरेडी पढ़ा हमने, एंथेरिडिया, और फीमेल को बोलेंगे आर्किगोनिया। तो इसमें क्या होगा, सेम चीज़। अब देखो जैसा मैंने एंथेरिडिया और आर्किगोनिया आपको दिखाया था, वैसा ही यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट में क्या होगा, यहाँ पे तीन चीज़ें मिलेंगी, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल में क्या होगा, स्पोर्स होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी देखो स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट में हमें क्या दिख रहा है, ये हो गया फूट, ये हो गया सीटा और ये हो गया कैप्सूल। और अगर आप इस कैप्सूल को देखोगे, मांस के जो कैप्सूल होते हैं ना, वो थोड़े एडवांस और ज़्यादा डेवलप होते हैं कंपैरिजन टू लिवर वुड्स। तो ये याद रखना है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेस आर मोर इलेबोरेटेड दैन लिवर वुड्स। ये लाइन है एनसीईआरटी की, मॉसेस आर मोर इलेबोरेटेड दैन लिवर वुड्स, ये लाइन है। आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि स्पोरोफाइट जो मॉसेस के होते हैं, दे आर मोर इलेबोरेटेड दैन लिवर वुड्स। मोर इलेबोरेटेड का मतलब क्या हुआ, वेल डेवलप्ड है। मोर इलेबोरेटेड का मतलब दे आर मोर वेल डेवलप्ड इन कंपैरिजन टू द लिवर वुड्स, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, ये स्पोरोफाइट में दो पॉइंट हो गए आपके, कैप्सूल है और स्टाक को हम बोल रहे हैं सीटा, राइट। गैमीटोफाइट में हमने देखा लीव्स है, मेन एक्सिस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड, जो मैंने आपको अभी डायग्राम में भी दिखाया हुआ था, राइट। अब इसमें अगर आप देखोगे इसमें जो साइकिल देखोगे ना, लाइफ साइकिल ऑफ द मॉसेस, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, राइट। तो आपको लाइफ साइकिल ऑफ मॉस जब देख रहे होगे तो आपको क्या दिखेगा, राइट। जब आप लाइफ साइकिल ऑफ मॉस में देखोगे, जैसा मैंने आपको बोला कि सारे ब्रायोफाइट में गैमीटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, गैमीटोफाइट डोमिनेंट फेज है। गैमीटोफाइट में क्या है, मेल है और फीमेल है। मेल में क्या है, एंथेरिडियम, एंथेरिडियम एंथेरिडियम बनाया, स्पर्म बनाया, और आर्किगोनियम में एग है। तो आर्किगोनियम में जो एग है और स्पर्म जो एंथेरिडियम है, दोनों क्या है, हैप्लॉइड है, दोनों फ्यूज़ करेंगे तो होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा है, नाउ इट इज़ डिप्लॉइड। जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोफाइट। अब यहाँ पे समझो इस चीज़ को, स्पोरोफाइट के कैप्सूल में, स्पोरोफाइट के कैप्सूल में स्पोर बनेंगे कब, मियोसिस होने के बाद, राइट। अब यहाँ पे स्पोर मदर सेल क्या करेंगे, मियोसिस बनाएंगे, मियोसिस करेंगे, सॉरी मियोसिस होगी, तो स्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। क्योंकि देखो स्पोरोफाइट क्या था, डिप्लॉइड था,
स्पोर मदर सेल क्या होगी, वो भी डिप्लॉयड होगी। लेकिन जब उसमें मियोसिस हो जाएगा तो जो स्पोर्स बनेंगी वो होंगी हैप्लॉइड। और इन्हीं स्पोर्स में अब देखो, इस बात को समझना, इस चीज़ को ध्यान से, कि हमने जब लिवर वुड्स में देखा था तो स्पोर से सीधा गैमिटोफाइट बन जा रहा था, आपको याद होगा। अगर हमने लिवर वुड्स देखा था तो स्पोर से सीधा गैमिटोफाइट लाइफ साइकिल में बन रहा था। लेकिन अब हम मॉस की लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं। आप इस बात को ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। मॉस में हमें क्या दिख रहा है बताओ, मॉस में क्या हुआ, स्पोर बना। स्पोर से क्या बना, आपको याद है, क्रीपिंग लीफी ग्रीनी एंड स्ट्रक्चर, वो प्रोटोनीमा बना। तो यहाँ पे गैमिटोफाइट का एक पार्ट प्रोटोनीमा बना, तो प्रोटोनीमा बना। तो यहाँ पे सीधा गैमिटोफाइट नहीं बनेगा, उसका पहले एक इंटरमीडिएट स्टेज बनेगा जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा से लैटरल बड निकलेंगे और लैटरल बड से बनेगा लीफी गैमिटोफाइट। तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि देयर आर 2 सब स्टेजेस इन द मॉस। वन इज द प्रोटोनीमा गैमिटोफाइट। इन द गैमिटोफाइट के 2 सब स्टेजेस थे, एक था प्रोटोनीमा और दूसरा था लीफी गैमिटोफाइट। तो इस तरह से आपने देखा कि स्पोर से बना प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा से बना लैटरल बड से निकल के आया लीफी गैमिटोफाइट, और लीफी गैमिटोफाइट आपका कन्वर्ट हो गया गैमिटोफाइट में। तो इस तरह से लाइफ साइकिल है। तो इस लाइफ साइकिल में हम खास बात क्या देख रहे हैं कि मॉस की लाइफ साइकिल में प्रोटोनीमा और लीफी गैमिटोफाइट जो है हमारे बन रहे हैं, और ये दोनों भी पार्ट हैं गैमिटोफाइट के ही, दोनों ही हैप्लॉइड हैं। आप देखो, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, और गैमिटोफाइट इज ऑल्सो हैप्लॉइड, है ना। और यही आप देखो इमेज में भी समझाया हुआ है कि अगर आप देखो कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक जनरेशन इस वाले डायग्राम में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं हैप्लॉइड गैमिटोफाइटिक जनरेशन, राइट। तो आप देखो क्या होता है, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊँ कि ये ऐसे देखो आप यहाँ से, कि स्पर्म आया आर्किगोनियम के अंदर में, और यहाँ पे इसने एक को फर्टिलाइज़ किया, फर्टिलाइज करके डिप्लॉयड जाइगोट बन गया, राइट। जाइगोट बना, जाइगोट से बना एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बना गैमिटोफाइट। यहाँ पे देखो, अब ये देखो गैमिटोफाइट नहीं बना, हम इसको देख रहे हैं स्पोरोफाइट। तो ये वेल डेवलप्ड क्यों, क्योंकि इसका जो कैप्सूल है ना, इसके पास स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो रप्चर होते हैं और उसमें से स्पोर्स निकलते हैं। तो यहाँ से स्पोर निकले, स्पोर जो आपको वहाँ पे आए मियोसिस होकर के आ रहे हैं, ये सारे मियोसिस है हुए हैं। तो यहाँ पे जितने भी स्पोर आ रहे हैं वो क्या है, हैप्लॉइड हो गए। अब ये हैप्लॉइड स्पोर से आप देखो, यहाँ पे देख रहे हो आप, लीफी स्ट्रक्चर बन रहा है, लीफी स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे लीफी स्ट्रक्चर बन रहा है, ये देखो आप, ये लीफी स्ट्रक्चर है, ये लीफी स्ट्रक्चर है, इसको हम बोल रहे हैं लीफी गैमिटोफाइट। और आपको ये जो क्रीपिंग ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्रीपिंग ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रोटोनीमा। तो यहाँ पे देखा आपने, स्पोर से क्या बन रहा है, लीफी गैमिटोफाइट और प्रोटोनीमा, और फिर वहाँ से गैमिटोफाइट बन रहा है जो मेल और फीमेल। यही आपको ध्यान रखना है कि मॉस की लाइफ साइकिल में आपको मैं ये मार्क कर देता हूँ, राइट, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे ऐसे ही पूछेगा कि स्पोर से हमें यहाँ पे क्या बन रहा है, स्पोर से बन रहा है लीफी गैमिटोफाइट या फिर प्रोटोनीमा। तो एग्ज़ाम में देखो क्वेश्चन में ये बहुत आता है क्वेश्चन कि प्रोटोनीमा क्या है, गैमिटोफाइट है। प्रोटोनीमा क्या है, गैमिटोफाइट है। तो प्रोटोनीमा क्या होना चाहिए, डिप्लॉयड या हैप्लॉइड, ना। गैमिटोफाइट है तो हैप्लॉइड हो गया। लीफी क्या होगा, ये भी हैप्लॉइड हो गया। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, प्रोटोनीमा क्या है, गैमिटोफाइट है, और ये हैप्लॉइड है, राइट। तो इस तरह से ये हमारा ब्रायोफाइट ख़त्म हुआ। आपको अगर कोई और स्पेशल टॉपिक चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है, समझाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप उसको पढ़िए। ये जो पीडीएफ मैंने बताया अभी, इस यूट्यूब वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल में ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यूट्यूब मेरा जो है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो आप और बताइए। मेरा अगर इससे उत्साह बढ़ेगा तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, और वैसे भी मैं बनाऊंगा। उत्साह अगर आप नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी मैं बनाऊंगा, और मुझे मालूम है आप मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको देखिए, और मेरे इस यूट्यूब में अबाउट में जाकर के मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। मैं वहाँ पर भी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट डालता रहूँगा, टिप्स डालता रहूँगा, और उनको आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप सभी को माई बेस्ट विशेज़ आपके एग्ज़ाम के लिए जो आपके आने वाले हैं।